तो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा अपने बारे में भी बताती हूँ। आई होप बहुत जन जानते हैं। तो माई सेल्फ खुशबू नाहटा, आई एम एन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर। आई स्टे एट कोलकाता। कोलकाता में रहती हूँ और मैं एक्यूप्रेशर शोध परीक्षण उपचार संस्थान इलाहाबाद की सीनियर लेक्चरर हूँ। आई टेक क्लासेस, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स ऑल अराउंड इंडिया, बाहर भी है। और आई लव टू टीच। ओके, सो क्लास में बने रहिए। और कोई भी क्वेरीज हो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, या क्लास के एंड में भी हम लोग उस क्वेरीज को ले सकेंगे। क्लास शॉर्ट रहेगा, मॉर्निंग का टाइम है, सो हम लोग क्लासेस को एकदम शॉर्ट रखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक पे विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो सबसे पहले है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी को आपने फील किया, एक छोटा सा हमने हाथ को घर्षण किया, डीप ब्रीदिंग किया, और एनर्जी को हमने फील किया अपने बॉडी में। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड बेसिकली, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते आए हैं ये। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और जो भी एक्टिविटीज वी आर डूइंग ऑल अराउंड, इट्स ऑल एनर्जी। इधर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगेन वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो बचपन से पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इट्स हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है ना? और ये एनर्जी का जो फॉर्म है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और यही हमारी बीमारियों का कारण है। दैट इज द कॉज ऑफ ऑल योर डिजीजेस, ऑल योर इलनेस। कॉज ऑफ ऑल योर इलनेस इज एनर्जी। एंड इफ इट्स मैनेज डेली, अगर हम इसको डेली रूप में अच्छे से मैनेज करते हैं, अगर सही तरीका से इसको हम मैनेज करते हैं, तो हम अपना बहुत हद तक अपने आप को बीमारियों से, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल इलनेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम अपने एनर्जी को आइडेंटिफाई करें, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। हमें क्या मेंटली और फिजिकली इफेक्ट कर रहा है। इट्स नॉट ओनली कि इलनेस, एक मेंटल इलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या इफेक्ट कर रहा है, what things are affecting you mentally or physically, and which body segments are impacted by these energy changes from head to toe, वो हमें समझना पड़ेगा। एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अवेयरनेस। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, बिफोर गोइंग टू द बॉडी इलनेस, हम लोग जाते हैं एनवायरमेंटल एनर्जी। एनवायरमेंट, ठीक है ना? हमारी फैमिली, हम जहाँ रहते हैं, हमारा होम, हमारा वर्क प्लेस, हर जगह एक एनर्जी है। ठीक है ना? हमारे हर एनवायरनमेंट में एक डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, हम एक डिफरेंट एनर्जी सर्कल्स पे हमेशा रहते हैं। ठीक है ना? और वो हर चीज हमारे बॉडी को, माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। आई होप यू ऑल नो दिस, आपको सबको पता होगा ये सब चीज हमें इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। एंड रियलाइजिंग हाउ दिस अफेक्ट्स यू मेंटली और फिजिकली इज क्रूशियल फॉर आवर टारगेटेड ट्रीटमेंट, जो हम लोग सीखने वाले। हम जहाँ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, वो इफेक्ट करता है। गलत, सही या गलत बताइए क्या आप गलत बताइए आप लोग। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स अगर कोई। चैट बॉक्स अगर कोई। मेरा आवाज रिपीट हो रहा है, देखो। यस, सुमन हैज रिटन यस। सो आजकल एक बहुत सही है। सो आजकल एक बहुत इम्पोर्ट, गौरी जी ने भी लिखा है सही। सो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चला है, डी क्लटर। ठीक है ना? तो डी क्लटर योर माइंड, डी क्लटर योर बॉडी, डी क्लटर योर एनवायरनमेंट। सबसे पहला, डी क्लटर योर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास में बहुत सारी अनवांटेड चीजें ऐसी होती है जिसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, हटाते नहीं हैं। ठीक है? कहीं ना कहीं हर एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, उस हर एक एनर्जी को हमें डी क्लटर करना बहुत जरूरी है। जो जरूरत की चीज है उसे रखो, जो जरूरत की चीज नहीं है उसे हटा दो या किसी को दे दो। ठीक है? दिस इज द नॉन लिविंग थिंग्स, जो हम चीजों की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं मेंटल। ठीक है? मेंटल ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत इफेक्ट कर जाती है, बहुत इफेक्ट। और वो हमें इस हद तक डिस्टर्ब कर देती है इमोशनली, मेंटली, कि हम अपने, हमारे लाइफ में एक फुल स्टॉप लग जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड को कैसे डी क्लटर करें। इट्स ऑल एनर्जी। ठीक है?
इफ देयर इज पॉजिटिव देयर इज नेगेटिव। तो हम अपने माइंड को कैसे डीक्लटर करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवांटेड इमोशंस को अगर हम अपने दिल जहां पे अगर हम बसा के रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। एग्रीड और नॉट। ठीक है। जब हम एक्यूप्रेशर साइंस के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मोर देन 90% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। तो हम उस हर इमोशंस को अपने अंदर बचा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, उसे जमा करते हैं और फाइनली वो डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे इमोशंस हमारे बॉडी में अगर हम बचा के रख रहे हैं बहुत सालों से, और कहीं ना कहीं वो गांठों के रूप में वो हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। ठीक है। तो दैट इज द अर्थ एलिमेंट जो हमारे बॉडी में बस गई, और वो कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट होगी अगर वो बाहर नहीं निकल रही है, अगर हम उसको डीक्लटर नहीं कर रहे डिफरेंट डिफरेंट वेज से, सो हमारे बॉडी में गांठ के रूप में मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे और बीमारियां हैं जो कि एनर्जी कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो दिस शुड बी, एनर्जी शुड बी मैनेज्ड। हम जिस वर्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम लोग अभी घर के बारे में बात की, घर के मेंबर्स, एंड एवरीथिंग हैज एनर्जी एंटेंगलमेंट्स। हम जिस लोगों के साथ रह रहे हैं, हम अगर किसी से स्ट्रेंजर से भी अगर हम बात करते हैं, आपको ऐसा फील होता होगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा, कभी किसी इंसान से जब हम मिलते हैं तो वी फील वेरी पॉजिटिव। ऐसा लगता है कि हम कितने एनर्जेटिक हो गए। और ऐसे कभी हम इसी इंसान से मिलते हैं तो अचानक से हमारा ऑरा एकदम नेगेटिव हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा एनर्जी ड्रेन हो गया है। एग्रीड और नॉट। हम मंदिर में जाते हैं, हम रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं तो आपको ऐसा एक अच्छा बहुत पॉजिटिविटी फील होगा, ऐसा लगेगा। बिल्कुल। सुनील जी ने लिखा है यस। हम अगर मंदिर में जाते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वहां की जो एनर्जी सर्कल है वो पॉजिटिव एनर्जी की है। लेकिन अगर हम ऐसी जगह कोई फ्यूनरल में जाते हैं या कोई ऐसी जगह में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो हमारा एनर्जी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि इसको हम कहते, कई ऐसे बहुत एनर्जी वेम्पायर्स है जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है। तो हमें हर इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल ऑल्सो। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो हम आते हैं वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस में भी बहुत आपके जो हमारे जो कलीग्स, हमारे जो सर्कल के लोग हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट है हमारे एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए। ओके। हमारे मन को बैलेंस रखने के लिए, हमारी आत्मा को बैलेंस करने के लिए। तो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब इस ये जो एनर्जी की जो हमने बात की, ठीक है ना, इसको हम कैसे मैनेज करें। ठीक है। इसको हम कैसे ठीक करें। हमारे अब हम अपना ना घर छोड़ सकते हैं, ना अपना वर्क प्लेस छोड़ सकते हैं, ना किसी से मिलना छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते। जो एंटेंगलमेंट है उसको हम अपने लाइफ से खत्म नहीं कर सकते, तब तो फिर पहाड़ में जाके बैठ जाइए फिर। ओके। तो इसका हम कैसे रास्ता निकालें, हम डेली बेसिस में ऐसा क्या करें कि इस एनर्जी को हम रियलाइज भी कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप इस एनर्जी को रियलाइज करें एट द एंड ऑफ द डे। जब हम रात को सो रहे हैं उससे पहले हम इस एनर्जी को रियलाइज भी करें और इसको हम ट्रीट भी करें। ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, व्हाट यू कैन डू, दैट इट्स ग्राउंडिंग। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट ग्राउंडिंग? किसी को भी ग्राउंडिंग के बारे में थोड़ा भी पता है? ग्राउंडिंग, मंजरी जी। ग्राउंडिंग। अपने आप को एकदम काम डाउन कर देना। काम डाउन, बट और बेटर एग्जाम्पल और कुछ, मतलब बेटर वे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे? चीजों को काम छोड़ को। देना। हाँ। चीजों को छोड़ देना जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो थॉट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें लीव लीव देम। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक ग्राउंडिंग करेंगे तब छूट जाएगी, बट ग्राउंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इज, व्हाट आर द वेज, व्हाट इज द वे जिससे हम ग्राउंडिंग कर सकते हैं? एनी आइडिया?
हाँ जी। मेडिटेशन। वन वे। ग्राउंडिंग का अर्थ है बेसिकली, अंजनी जी, यू कैन यू से अबाउट एनीथिंग अबाउट ग्राउंडिंग? हाउ कैन वी प्रैक्टिस ग्राउंडिंग इन आवर डेली लाइफ? नो, कोई बात नहीं। Walk सो in the earth in बिल barefoot. हु आपने बताया ये, हु टोल्ड, हु आंसर्ड? गौरधर बोल रहा हूँ। ओ वाह वाह, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू। पर करेक्ट आंसर। ग्राउंडिंग मीन्स टू वॉक बेयर फुट। अगर हम जब खाली पैर जमीन पे चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि खाली पैर घास में चलना, ग्रास में चलना, वॉकिंग बेयर फुट ऑन एनी ग्राउंड, एंड या जहां पे भी हम खाली पैर चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंडिंग टेक्निक। कम से कम 5 से 10 मिनट भी अगर हम मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं, तो हमारे जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स है बॉडी में, जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारा मदर अर्थ में, उसमें ट्रांसफर हो जाता है, इन द सेंस वो एब्जॉर्व कर लेती है मदर अर्थ। ठीक है? तो अर्थ जो है वो पूरा उसको एब्जॉर्व कर लेती है, पृथ्वी। तो इसीलिए खाली पैर चलना, हमने हमेशा सुना होगा कि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से भी खाली पैर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है हमारे ओवरऑल। पैरों में बहुत सारे चैनल्स रहते हैं हमारे फीट्स में, तो खाली पैर अगर हम चलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉकिंग बेयर फुट ऑन द अर्थ, ये क्या होता है, इट हेल्प्स टू हमारा अर्थ, ये जो अर्थ है, ये एब्जॉर्ब्स द टॉक्सिन्स, हमारे जो ट्रैप्ड एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इवनिंग में भी आप कर सकते हो, बाहर अगर आपके आसपास में कोई पार्क है, खाली जमीन है, आप वहां पे आराम से 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट आप चलो, एंड जस्ट मन में अफर्मेशन ये रखो कि ऑल द नेगेटिव टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू द अर्थ। तो सब डिसइंटीग्रेट, और इसको महसूस अगर आप करते हैं एनर्जी फॉर्म में, तो और बेटर है। इफ यू कैन फील दैट एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, तो आप उसको और बेटर वे में कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दैट ऑल नेगेटिव एनर्जी गेट्स ट्रैप्ड इनटू द अर्थ। अगर बहुत ठंड है, अगर बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, अगर आप नहीं कर सकते, तो आर्टिफिशियल ग्राउंडिंग मैट्स भी आते हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस दैट इन योर प्लेस ऑल्सो, आप घर पे भी उसको कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज डीप ब्रीथिंग, जो हमने स्टार्टिंग में किया। तो डीप ब्रीदिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डेली बेसिस में अगर 10 डीप ब्रेथ्स भी लेते हैं, 3 इंटरवल्स में, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रात का समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक रेस्ट मोड में जाने वाले हैं। तो अगर हम रेस्ट, माइंड को अगर रेस्ट दे रहे, बॉडी को अगर रेस्ट दे रहे, तो हमारा माइंड को भी रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय जब हम सो रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है, मोस्ट एक्टिवेटेड। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब है? जब हम रात को सो रहे हैं या जब हम सुबह उठ रहे हैं। तो उस समय डीप ब्रीदिंग अगर हम करते हैं, और जस्ट एक अफर्मेशन अगर हम रखते हैं कि हमारी जितनी भी एनर्जी, जो ट्रैप्ड एनर्जी है, इट्स डिसइंटीग्रेटेड, और डीप ब्रीदिंग के साथ हम उस एनर्जी को पूरा डिसइंटीग्रेट करते हैं एवरी डे, आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टरनून टाइम और नाइट में। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप मॉर्निंग एंड नाइट को भी कर सकते हैं। पर डीप ब्रीदिंग मतलब हम सब चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं, खा रहे हैं क्या, हमें खाना है, कौन सा डाइट हमें मेंटेन करना है, कैसा हम हेल्दी डाइट मेंटेन करेंगे, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, सीड्स खाना है, सब कुछ हमें याद है। बट जो ब्रीथ्स हमें मिली है ईश्वर के थ्रू, और यही हमारे लाइफ को, हमें क्या है, ये हमें जिंदा रख रही है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीथ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के साथ हम आए थे और इसी के साथ हमें जाना है। तो डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरी टाइम इफ यू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, और डीप ब्रीदिंग कहाँ से होना चाहिए? एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मतलब पेट से आपको सांस लेना है। हम लोग, मैक्सिमम लोग जब सांस ले रहे हैं तो वो चेस्ट तक ही जा रहा है, लेकिन सांस जो है वो नाभि तक जाना चाहिए, पेट तक। और आपका एब्डोमेन जो है, वहां तक ये सांस जाना चाहिए। कम से कम 1 से 2 सेकंड अगर आप होल्ड कर सके, उसको 4 सेकंड तक भी आप इनहेंस कर सकते हैं। उसको अगर आप होल्ड करते हैं डीप ब्रेथ ब्रेथ को, जिसके हम जिसे हम कहते हैं कुंभ,
अगर हम उस ब्रेथ को होल्ड करके रखते हैं, डीप ब्रेथ इन एंड धीरे धीरे आउट, एंड अगेन इफ यू कैन होल्ड इनहेलेशन के समय भी 4 सेकेंड और एक्सहेलेशन के बाद भी 4 सेकेंड, मैक्सिमम आप 4 सेकेंड तक अगर करते हो, और ये प्रैक्टिस अगर आप दिन में 2 बार भी कर रहे हो, 3 बार करे तो बहुत अच्छा है, तो इट विल हेल्प यू टू यू नो यू डिसइंटीग्रेट द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी, डीक्लटर योर एनर्जी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड टेक्निक। हम लोग ब्रीदिंग के ऊपर भी कभी नेक्स्ट वीक में हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें हम सीखेंगे प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, तो आप नॉर्मली भी डीप ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो 10 से 15 मिनट सारे दिन में। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम आते हैं प्रेशर पॉइंट्स पे कि हम एक्यूप्रेशर के थ्रू इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम एक्यूप्रेशर में आते हैं तब भी इन दैट केस ऑल्सो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना, उस केस में भी अगर हम अपने ब्रेथ्स पे ध्यान देते हैं, इफ यू आर डूइंग डीप ब्रीदिंग एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो, देन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी कैन डू, आपको अपना दोनों हाथ में, हमारे दोनों हाथ में, both our hands carries energy and each and every finger is connected with each and every organ in our body, each and every energy in our body. ठीक है, so what you can do, तो what we can do, हम लोग अपने कैसे चेक करना है, फर्स्ट थिंग इज चेकिंग योर एनर्जी, कि ये जो एनर्जी एंटेंगलमेंट हो गई है, दैट यू कैन डू ऑन एवरी डे बेसिस, एवरी डे। रात को सोने के समय अगर आप ये करते हैं दैट इज बेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी एंटेंगलमेंट दिन भर में जो हो गया, अब उसको हम लोग को एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट करना है बॉडी से। जैसे हम घर की सफाई रोज करते हैं, जैसे हम पानी रोज पीते हैं, जैसे हम खाना रोज खाते हैं, ठीक है ना, जैसे हम वॉशरूम रोज जाते हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। वॉशरूम हम क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना, स्टूल या यूरिनेट हम क्यों करते हैं, दैट इज द टॉक्सिन्स विच वी आर एक्सक्रीटिंग फ्रॉम आवर बॉडी। तो उसी तरह से एनर्जी को भी तो वी शुड एक्सक्रीट फ्रॉम आवर बॉडी ना। तो वो उसका क्या तरीका है, तो ईच एंड एवरी फिंगर इज कनेक्टेड विद डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल रियलाइज द एनर्जी, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। तो बिना डेप्थ में गए हुए हम कैसे समझेंगे, हम अपने सारे फिंगर्स को, फिंगर टिप्स जो है इसको हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ इसको ट्विस्ट करिए, एंड वॉट एवर थेरेपी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस आप लोग उसको अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ट्विस्ट करिए आप। ठीक है, लाइक दिस ट्विस्टिंग करिए, और कैसे ट्विस्ट करेंगे, अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और इस तरह से आपको अपने फिंगर्स को पकड़ना है, और अपने सारे जॉइंट्स को ट्विस्ट करिए, इस तरह से सारे फिंगर्स को आप ट्विस्ट करिए। जो फिंगर पेनफुल रहेगा, जो भी फिंगर पेनफुल रहेगा, उसी फिंगर पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई बोले सारे फिंगर्स पेनफुल है तो सारे फिंगर्स पे ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आप एक में करो या दो में करो, आप सारे फिंगर्स में कर सकते हो। ठीक है, तो आप सेकेंड इसमें करो, देखो, और तीनों जॉइंट्स में करो तो और बेटर है। ठीक है, मिडिल जॉइंट, अपर जॉइंट, मिडिल जॉइंट, लोअर जॉइंट, अगेन अपर जॉइंट, मिडिल जॉइंट एंड लोअर जॉइंट। तो कोई फीडबैक कि किसी के कौन से फिंगर में पेन आ रहा है, एनीवन कैन से, यहाँ पे देखो, सारे फिंगर्स को ट्विस्ट करिए। वीडियोस अगर आप लोग ऑन करते हैं तो आई कैन सी कि आप लोग क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस सो रहे हैं या उठे हुए हैं तभी भी पता चलेगा। तो देखिए, बताइए। हमारे तो किसी में भी दर्द नहीं है मैम। कौन बोला ये बात? डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर? आप तो खुद डॉक्टर है सर, तो आप तो लोगों के दर्द को ठीक करते हैं। मैम अच्छी दिस बात है, पॉइंट, वेरी नाइस। मिडिल फिंगर, मिडिल हम्म, फिंगर, अपर ज्वाइंट। मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट,
सो मंजरी जी, आपको थोड़ा सा, आपको अगर थेरेपी याद होगा तो आप बता सकेंगे मिडिल फिंगर अपर जॉइंट कौन सा एनर्जी से कनेक्टेड है? विच, फर्स्ट ऑफ ऑल विच हैंड? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट? राइट। राइट मिडिल फिंगर। तो राइट मिडिल फिंगर आपका कौन सा एनर्जी, आप याद है, भूल गए? हम्म। ब्रेन एंड दिस परफेक्ट परफेक्ट, कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब हमारे मन से कनेक्टेड है। और आपका लास्ट टाइम भी आपको आपने बताया था यहाँ पेन है यहाँ पे। ठीक है। सो ठीक है, उसको और डेप्थ में नहीं जाते, तो आप देखिए कौन सा फिंगर पे आपका वो है। और एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ अस पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, जो फिंगर सबसे पेनफुल है उस पर्टिकुलर जॉइंट को बहुत अच्छा से प्रेस करना है, स्पेसिफिकली मिडिल जॉइंट, सारे फिंगर्स की मिडिल जॉइंट। ठीक है, सारे फिंगर्स के मिडिल जॉइंट। 3 जॉइंट्स है हमारे फिंगर में, वात, पित्त एंड कफ। तो हम आएंगे मिडिल जॉइंट में। तो जो भी फिंगर पेनफुल है उसके मिडिल जॉइंट को आपको बहुत अच्छे से प्रेस करना है, लाइक दिस, इसी तरह से स्टिमुलेशन देना है। और इसके चारों तरफ आपको ब्लैक कलर लगाना है, ब्लैक कलर का। जैसे आपके पास अगर ये सुजोक रिंग है तो आप उस रिंग से भी बहुत अच्छे से मसाज करो। रात को मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेगा, ठीक है ना? तो डॉक्टर सुनील जी, तो आप अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं। जी, मैं आपको मैडम 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ ओ वाह, थैंक यू और थैंक लगभग मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। यू, वाह ग्रेट। ठीक है, कल मैंने भी मैंने देखा है, आपका मैसेजेस भी आता रहता है ग्रुप में। जी, और एसआई मेरिडियन भी मैंने कल आपका देखा था ओके। सोते वक्त लास्ट में। ओ वाह। तो कुछ ना कुछ देखता हूँ पर डे। ठीक है, तो आप ग्रुप और में भी बने रहिए। हाँ। बहुत मैं सहयोग वैसे मिलता है आपसे मुझे। ओके, थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप सुनील जी? जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। ओके, दिल्ली में। ओके ओके। दिल्ली में द्वारका। द्वारका, ओ वाह, जी क्या बात है, कृष्ण मैं की नगरी। मेरे ना एक्चुअली में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। ओके। उसी से ये यहाँ पे ना मुझे दर्द होती है। तो आप अभी तो फिलहाल हम ये थेरेपी डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन का आंसर देते हैं, अभी क्योंकि बीच में रह जाएगा। सबसे पहला है कि ब्लैक कलर लीजिए। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में अगर पेन है, ठीक है, पेन इन द सेंस कुछ भी डिस्टरबेंस, अब ये बॉडी के सेंसिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिसके पूरे बॉडी में अगर आप दबा दो उसको कहीं पेन नहीं होता है। और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी अगर कोई एनर्जी डिस्टर्ब्ड, मतलब डिस्टर्ब्ड एनर्जी, अगर समझ लो कोई मेरिडियन डिस्टर्ब्ड है, उसको उस पॉइंट में अगर हल्का सा भी प्रेशर देते हैं ना, उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि मुझे पेन हो रहा है। एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी लेवल। बहुत सेंसिटिविटी बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है ना? अगर डिस्टर्ब माइंड है या बहुत मतलब लाइफ मतलब बहुत डिस्टर्बेंस है, कई बार एनर्जी को कोई फील ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ऑल राउंड द फिंगर आपको ब्लैक कलर करना है, ठीक है? अब जैसे मंजरी जी ने कहा उनका राइट हैंड का मिडिल फिंगर, ठीक है, राइट हैंड मिडिल फिंगर। ओके सुनील जी, सो आप जी 3 साल से फॉलो भी कर रहे हैं तो आपको चीजें और अच्छे बेटर वे में समझ में आएगी। तो राइट वे, जी राइट हैंड मिडिल फिंगर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार जब हम बात करते हैं तो ये हमारा मन का फिंगर है, मन। ओके। जी जी तो ये उनका मन, ये जो बीच का जॉइंट है, अगर हम इसमें रेगुलर बेसिस में अगर बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे हैं या स्टिमुलेशन दे रहे हैं, और एवरीडे अगर हम यहाँ पे मेथी पट्टी भी लगाते हैं, ब्लैक कलर लगाते हैं या मेथी पट्टी लगाते हैं, बहुत हद तक ये हमारे मन को बैलेंस करेगा, ठीक है? जी इवन जैसे अभी अब हम सबके बच्चे हैं, ठीक है ना, सबके बच्चे बड़े बड़े भी हैं, किसी के छोटे हैं। और हार्ड टाइम, अभी एग्जाम्स का टाइम है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, ठीक है? जैसे मेरे बेटा का भी एग्जाम है फेब में, 17 फेब से सीबीएसई के एग्जाम्स है, आईसीएसई के, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल के, एवरी बोर्ड के एग्जाम है। तो हम उस पे क्या कर सकते हैं? तो इनके मन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने बच्चों को भी ये थेरेपी सजेस्ट करते हैं कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को अगर हम ज्यादा ज्ञान देने जाएंगे दे विल नॉट फॉलो। सिंपल सिंपल चीजें अगर हम कंसेप्ट वाइज समझाते हैं कि बेटा कुछ मत करो, आप अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर को बहुत अच्छे से प्रेस करो। सुजोग रिंग है तो आप उनको एक सुजोग रिंग गिफ्ट कर सकते हैं अपने तरफ से कि आप इसे करिए। आजकल के बच्चे बहुत लॉजिकल और बहुत स्मार्ट है, वो लोग रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना?
रिसर्च करेंगे और उनको वो चीज अगर सही लगता है दे विल फॉलो इट रिलीजियसली। ठीक है। तो आप उनको बोलिए आप एटलीस्ट अपना मिडिल फिंगर को बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन दीजिए। और ये जो तीनों जॉइंट्स हैं इसमें खाली प्रेशर दे। और ब्लैक कलर भी अगर लगाते हैं और अगर मेथी पट्टी लगाए एवरी डे तो दैट विल हेल्प देम टू कॉन्सेंट्रेट इन ए बेटर वे। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये राइट हैंड मिडिल फिंगर प्रेशर देना और स्टिमुलेशन देना और यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना। और एनर्जी बैलेंस के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर कर सकते हैं। एंड थैंक यू। दिस रियली वर्क्स अमेजिंगली, बहुत अच्छे से काम करेगा। कभी भी किसी को भी कंसंट्रेशन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो एनीवन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, तो आप इसे मिडिल फिंगर में राइट हैंड मिडिल फिंगर को, अगर मन डिस्टर्ब है माइंड बैलेंस के लिए आप राइट हैंड मिडिल फिंगर को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अभी हम लोगों ने जो क्लास में डिस्कस की या फिर जनरल हेल्थ टॉपिक्स के बारे में हमारे पास 5 मिनट का समय है, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। मंजरी जी का क्वेश्चन था कि उनको गैस एसिडिटी है, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मंजरी जी आपको जो कलर थेरेपी जो बताया गया था जो क्रोनिक गैस एसिडिटी के लिए है, आप उस कलर थेरेपी को रोज अप्लाई करते रहिए लेफ्ट हैंड में। ठीक है। और आपने तो डिटॉक्स भी किया था, लिवर डिटॉक्स भी किया था। ठीक है। तो 3 बार कर लिया, वाह। ठीक है। तो बाकी आप ग्राउंडिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डिटॉक्स तो आप करते रहिए। इसका तो बेस्ट ही है, अपने आप में ही बहुत अच्छी थेरेपी है वो। ओके। और कलर मैडम, थेरेपी करते रहिए। और आ, अपने माइंड आंखों को के, ठीक क्लटर करिए। गैस्ट्रिक सबसे, हाँ। मैं ये कह रहा था ये क्लास आप रोज लेंगे या आज के लिए है? नहीं, ये रेगुलर ही हम कोशिश करेंगे, इसे हम रेगुलर ही ले। अगर बीच थैंक में यू। देखिए मेरा आई ट्रैवल ए लॉट। ठीक है। अगर बाहर रहती हूँ बिकॉज आई हैव सेंटर्स एट आसनसोल एंड रांची। ठीक है। जी जी। तो हाँ, अगर हम बाहर रहते हैं तब भी हम कोशिश करेंगे क्लासेस को हम रेगुलर कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत क्वेरीज आते हैं, स्टूडेंट्स लोग मैसेज करते हैं, ऑल होते हैं। तो मैंने यही फाइनली डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू टेक रेगुलर चिट चैट सेशंस, छोटे छोटे क्लासेस अगर हम लेते हैं अवेयरनेस का, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को बेनिफिशियल होगा। जैसे आप एज ए डॉक्टर अगर आप 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि जी, आपके थ्रू कितने पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचा होगा। ओके। मैं आपके वीडियो के माध्यम से मैं काफी हद तक एक्यूप्रेशर सीख चुका हूँ। ओह वाओ, दैट्स मतलब सो ग्रेट। और लोगों को इसका लाभ देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट इज और सो ग्रेट, मतलब लॉट्स ऑफ अ, ग्रैटिट्यूड टू यू। जी, और लगभग सबको आपका लिंक भी बताता हूँ कि आप लोग वहां देख सकते हैं। ओके। आप देखते हैं या ना देखते हैं तो हो जाने। हमें देखिए सुनील जी, हमें बीज बोना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वी जी शुड जी सो इट, मतलब हमें बीज बोना जरूरी है। वो कब फल स्वरूप बाहर आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे गुरु जी जी जो है, हमारे जो गुरु है वो हमें यही सिखाते हैं कि आप बीज बो दो। कोई सुने नहीं सुने, वो आप उस आपका कैलकुलेशन वो नहीं है, वो एनर्जी कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। एंड वी आर जी जी ओनली मीडिएटर्स, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है। हमने जो गुरु से सीखा वो हम दूसरों को बताते हैं, और आपने जो सीखा आप वो दूसरों को बता रहे हैं। अब उस चीज को मतलब एब्जॉर्व करना या नहीं करना, वो हम यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देते हैं। जी। ठीक है। तो इट्स ऑल एनर्जी। तो वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग आवर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। तो आप अपना काम जो है उसको करते रहिए, बस ऐसे ही। जी जी। एनीवन एल्स, कुछ क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड आज मॉर्निंग। मैं पहली बार आई हूँ आपके पास। मैं ओके। देखी है लेकिन जॉइन आज पहली बार किया। मेरे पास मेरा ना खूब ज्यादा गैस होते हैं हम्म। हर दिन। आप एक तो वीडियो ऑन कर पैंता। सकते हैं मैम प्लीज? जी हाँ, एक सेकेंड। कोशिश और यही करेंगे कि हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी तो क्लास में बने रहिएगा रेगुलर बेसिस में। कोशिश जैसे मेरी कोशिश है तो आपकी भी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगी इसमें। बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मेरे ना बहुत ज्यादा गैस होती है। हर दिन एक तो पेंटासिल लेना पड़ती है। ओके। आप कहाँ हम्म, रहते हैं मैडम? मैं आसाम से बोले हूँ। ओके ओके, आपका एक्सेंट से पता चल रहा है कि आप आसामीज या बंगाली है, इसीलिए मैंने पूछा। बिकॉज आई एम, मतलब मैं भी कैलकाटा रहती हूँ ना, तो इसीलिए मैंने पूछा था।
खैर ठीक है, आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी अगर है तो मैं गैस्ट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सिंपल सा कलर थेरेपी प्रोटोकॉल है, आप उसको लगाइए। ठीक है, और क्लास में रेगुलर बेसिस में आप ज्वाइन रहिए। ठीक है, तो आप उस कलर थेरेपी को करिए, मैं ग्रुप में भेज दे रही हूँ। कलर थेरेपी 4 कलर्स चाहिए, उसमें ग्रीन 3 कलर्स का वो है इसमें यूज, ग्रीन कलर, वायलेट कलर एंड स्काई ब्लू कलर। ठीक है, अपने चक्रास के पॉइंट्स में लगाना है, जैसे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है वैसे लगाइए, और इसको कम से कम 15 to 20 days तक आप उसको लगाइए। ठीक है, और स्केच साथ पेन से साथ करने से होगा? हाँ स्केच से करने से होगा? बिल्कुल, स्केच पेन, मार्कर पेन, एनीथिंग इफ यू हैव। ठीक है ना, एक डोम्स का कलर आता है, मतलब बहुत अच्छा कलर है वो, आपका ब्रश कलर होता है वो। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में कलर्स यूज कर रहे हैं तो आप उस कलर को यूज करिए, सबसे बेस्ट है, मतलब उसको अप्लाई करना बहुत आसान है आपके लिए। तो बेसिकली हम लोग अपनी चैम्बर में वही कलर रखते हैं, तो वो स्केच पेन देखो ना, आप कई बार थोड़ा सा करोगे वो खत्म हो जाता है पूरा, तो आप वो कलर यूज करिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, देखो और तो एक्चुअली मैडम, सर मैं दिखा मेमोरी रहे हैं। और हाँ मेरा मेमोरी ना, हम सब भूल रहे हैं उसके। ओके हाँ, मेनोपेज का प्रॉब्लम हो रहा है, से सब भूल रहे हैं। ओके, तो मेनोपॉज का टाइम है तो हम लोग मेनोपॉज के ऊपर भी क्लास लेंगे। ठीक है ना, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेनोपॉज। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग इस पे एक फीमेल्स का स्पेसिफिकली क्लास लेते हैं। ठीक है ना, मेमोरी के लिए बोलेंगे क्या? मेमोरी के लिए जैसे हमने बताया, राइट हैंड मिडिल फिंगर मन का फिंगर है, अगर हमारा मन इम्बैलेंस होता है तो हमारा मेमोरी भी इम्बैलेंस हो जाता है। थैंक उस यू। केस में आप अपने राइट हैंड मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट्स में मेथी पट्टी लगाइए। मेथी पट्टी कैसे बनाना है वो वीडियो भी मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, और अभी जैसे हमने बताया कि आप अपना फिंगर को ट्विस्ट करें, तो आपके कोई भी फिंगर में पेन आया अभी? राइट हैंड के अनामिका जो रिंग फिंगर है उसमें। रिंग फिंगर, राइट हैंड रिंग फिंगर, क्योंकि आपको देखिए कितना सुंदर हमारा थेरेपी है। राइट हैंड रिंग फिंगर जो है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर स्टमक एंड स्प्लीन। स्टमक, तो स्टमक है, इसका मतलब आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और आपका राइट हैंड रिंग फिंगर भी पेनफुल है। तो आप क्या करोगे, बेस्ट व्हाट यू कैन डू, आप फिलहाल अपने राइट हैंड रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट में ब्लैक कलर लगाइए, और इफ पॉसिबल मेथी पट्टी रात को लगा लीजिए तीनों जॉइंट पे। ठीक है, और वो कलर थेरेपी जो हम शेयर करेंगे उसको भी आप फॉलो करिए। थैंक बस यू, उतना थैंक यू करिए, और विल बी मीटिंग अगेन टुमारो। ठीक है, वो कोई क्वेरीज हो ग्रुप में आप लिखिए, जी, जो थैंक भी यू, बेस्ट थेरेपी होगा आई कैन सजेस्ट यू। थैंक यू, ठीक है ना, एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, थैंक बोथ बोथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यू, ओके तो इट्स टाइम ऑफ नाउ, 7:10 हो रहा है, तो हम लोग कल फिर जुड़ते हैं। आप लोग जी, प्लीज ग्रुप में बने रहिए, और जी, दूसरों को भी इंस्पायर करिए। यू कैन शेयर द लिंक विद अदर्स ऑल्सो, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी क्लास का बेनिफिट ले सके। जब हम साथ में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें सीखते एक दूसरे से भी। ओके हाँ, 6:45. ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक हैव यू, अ थैंक यू नाइस डे। मैम। मंजरी जी, आई कैन सी आप कर रहे हो, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, कल 6:30 बजे मिलते हैं। बिल्कुल, कल 6:30 बजे मिलते, दैट इज द स्पिरिट एक्चुअली। थैंक यू, मिडिल थैंक यू, फिंगर की थैंक थैंक यू। यू, अपर नमस्ते। ज्वाइंट, मैं मिडिल फिंगर की अपर ज्वाइंट, मिडिल फिंगर के मिडिल अपर जॉइंट में, नहीं, अपर पॉइंट में दर्द है। तो आप अपर जॉइंट में मेथी पट्टी लगा लो। ठीक है। ठीक है, तो चाय पे